जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर इस नए साल भी बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अभी अपनी रिसेंट वीडियोस में ये बताया कि अब मैंने पुरानी संगत के सत्संग भी अपने सत्संग में शामिल किए हैं सुनाना, जिससे कि नई संगत या जो पुरानी संगत है वो सीख पाए कि किस तरह से हमें संगत के साथ अपने सत्संग शेयर करने हैं। और पुरानी संगत के सत्संग तो अपने आप में ही इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उन्हें सुनकर भी हमें हमारे सवालों के बहुत सारे जवाब मिलते हैं और गुरुजी के होने का एहसास हो जाता है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ये आंटी जी 1995 में गुरुजी के संपर्क में आई। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए अपने मन से गुरुजी को सम्मान और आभार प्रकट करती हूँ। मैं गुरुजी की अत्यंत कृतज्ञ हूँ क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया। वे ईश्वर के अवतार हैं। गुरुजी सदैव हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों से हटने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी अत्यंत मानवीय, मिलनसार और दिव्य ऊर्जा है। उन्होंने हमें जीवन धर्म आशा समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। गुरुजी के कारण ये सब समझना अति सहज हो गया है। अप्रैल 1995 का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था, जिस दिन मैंने मेरे पिता यानी कि गुरुजी के दर्शन किए। उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पर हैं और मेरी बेटी को क्या रोग है। मेरी गर्भावस्था के 3 महीने में मुझे खसरा हो गया और मेरी बेटी अदिति को जन्म से ही समस्याएं थीं। मेरी बेटी को दृष्टि दोष था। उसकी आंखों में इतनी छोटी सी एज में मोतिया बिंदु था। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो 2 साल में ही उसके 5 ऑपरेशन हो गए थे। इतने ऑपरेशन के बाद भी उसकी रोशनी में कोई खास फर्क नहीं आया था। ऑल इंडिया मेडिकल में डॉक्टरों को भी कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। उसका दृष्टिपटल इतना कमज़ोर था कि क्या कभी वह भविष्य में स्पष्ट रूप से देख पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम थी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके दिल की एक धमनी जो कि जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, वह बंद नहीं हुई थी। इसीलिए उसे PDA नाम का एक रोग भी था। जब बेटी तीसरे साल की हुई तो इस दोष को एक सर्जरी द्वारा ठीक किया गया। इस प्रकार जब से उसका जन्म हुआ तब से उसके 6 ऑपरेशन तीसरे साल तक हो चुके थे। इसी कारण उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। फिर किसी सहायता से जब उसने तीसरे साल में चलना शुरू किया तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। संगत जी, आप कभी भी इतने कष्टों से नहीं निकले होंगे जितने कष्टों से ये नन्ही सी जान रूबरू हो रही थी। इतनी छोटी सी आयु में कोई सुख नहीं अनुभव किया इसने। ये बेटी तो परेशान थी। इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता था। किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण थे उनसे ये पता लगा कि उसका IQ लेवल भी 70 से 79 की रेंज में है। स्कूल की टीचर्स ने सलाह दी कि इस बेटी को मंद बुद्धि संस्थान में एडमिट करा देना चाहिए। ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती है। इसी बीच हमारी भेंट गुरुजी से एक मित्र के थ्रू हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें कल गुरुजी से मिलवाते हैं। दूसरे दिन मैं और मेरे पति उनके साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां जाकर हमने गुरुजी के दर्शन किए। एम्पायर स्टेट की अपनी भव्यता थी। मन वहां जाकर इतना प्रसन्न हुआ कि लगा हम लोग स्वर्ग में आ गए। एक भीनी भीनी सी खुशबू वहां के वातावरण क्षेत्र को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वहाँ पर शब्द चल रहे थे। इतने सालों में मेरे मस्तिष्क को यहाँ आकर बहुत सुकून प्राप्त हुआ। मन यहाँ से हटने को नहीं कर रहा था। सालों से हमने अच्छी नींद नहीं ली थी। बेटी के चक्कर में हमारा मन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। हमको ये भली भांति ज्ञात था कि मनुष्य जैसे कर्म इस संसार में करके आता है उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ता है, वह चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। कहते हैं कि मनुष्य को अपने 10 जन्मों तक के पाप भोगने पड़ते हैं। हो सकता है कि हमने अपनी बेटी के साथ कोई अन्याय किया हो, तभी तो वह अपने अन्याय का बदला लेने के लिए हमारी बेटी के रूप में जन्मी थी। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उन्होंने अपने टाइम में खूब पैसा कमाया था, लेकिन शुरुआत के दिनों में वो बहुत गरीब व्यक्ति थे। एक टाइम खाना मिल जाता था तो दूसरे टाइम का कोई पता नहीं होता था। ऐसा काफ़ी दिनों तक क्रम चलता रहा। उनका एक प्रिय मित्र था जो कि
उनसे काफ़ी लगाव रखता था। एक दिन वो उनके पास आया और उसने कहा कि आप मेरा ये आभूषणों और सोने की गिन्नियों से भरा हुआ संदूक अपने पास रख लो। मैं व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर जा रहा हूँ। रास्ते में चोर डाकू मेरी इस संपत्ति को लूट लेंगे, इसलिए मैं आपके पास इसे रखने के लिए आया हूँ। जब मैं व्यापार से वापस लौटूंगा तब इस संपत्ति को वापस ले लूँगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर सेठ जी ने वे धन से भरा हुआ बक्सा ले लिया। वे व्यक्ति वापस चले गए। समय बीतता गया। उन सेठ जी के मन में वह संदूक देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस पैसे से व्यापार करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप जैसा कि कहते हैं कि पैसे से पैसा कमता है, उन्होंने उस पैसे से काफ़ी धन कमा लिया और प्रॉफिट के रूप में काफ़ी पैसा जोड़ भी लिया। अब उनके मन में ये लालच आ गया था कि मुझे ये पैसा लौटाना नहीं है। जब काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति उनके पास आया अपना धन मांगने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उनसे बोले कि तुमने मेरे पास कोई बक्सा नहीं रखा था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। आखिर वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। उसके दिल से वेदना के स्वर साफ सुनाई दे रहे थे। समय बीतता गया और ये सेठ जी बहुत पैसे वाले होते गए। इसके बाद उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपने नगर के बहुत बड़े सेठ थे। पूरे नगर में उनकी बहुत इज्जत थी। सभी कार्यों के उद्घाटन के लिए सेठ जी को बुलाया जाता था। इन सेठ जी को उस बात के लिए दिल में कोई पछतावा भी नहीं था। उनके 2 पुत्र हुए और उनकी भी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। इनमें बड़े पुत्र की बीवी बहुत ही धार्मिक थी। वह बहुत अच्छे परिवार की थी। अब उस पुत्र की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये देखकर सेठ जी को बहुत ज़्यादा उदासी हुई। वे अपने उस पुत्र से बहुत प्यार करते थे। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। सेठ जी ने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन वह लड़का हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस लड़के पर सेठ जी ने पैसा पानी की तरह बहाया था। अब सेठ जी कंगाली की हालत में आ गए थे लेकिन फिर भी उस बेटे को बचाना चाहते थे। अब उन पर सारा धन खर्च हो गया था। उनके मकान दुकान सब कुछ नीलाम हो गए थे। यानी इस लड़के की बीमारी ने उन्हें पहले वाली हालत में पहुंचा दिया। अब सेठ जी लड़के के पास खड़े होकर रो रहे थे। अचानक लड़का बोला, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूँ जो कभी आपका गहरा मित्र हुआ करता था, जिसका संदूक आपने लौटाया नहीं था। उसी संदूक के बल पर आपने इतनी धन दौलत कमाई थी। मैं जब निराश होकर रो रोकर आपके घर से निकला था तो मैंने आत्महत्या कर ली थी और दूसरा जन्म आपके बेटे के रूप में ले लिया था। मैंने अपना पूरा हिसाब ब्याज सहित जोड़ लिया था। वह अब लगभग पूरा होने जा रहा है। शायद आपके पास अब थोड़े से पैसे बचे हैं, वह भी मेरे अंतिम संस्कार के ही काम आएंगे। यह कहकर बेटे ने लंबी सांस ली और एक ओर लुढ़क गया। ये देखकर सेठ जी को बहुत सदमा लगा। कहते हैं कि हर आदमी अपना हिसाब लेता है। शायद मेरी बेटी के केस में भी यही बात ध्यान में आती है। जब से ये जन्मी है तब से कुछ न कुछ होता ही रहता है। खैर गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और हमारी सारी समस्या सुनी। सब सुनकर बोले कि पुत्र मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। हमने एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद किया और घर लौट आए। अब हम नियमित गुरुजी के पास हाजिरी लगाने के लिए जाने लगे। उनमें एक आकर्षण था जो हमें अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करता था। गुरुजी के पास आने के बाद ये सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 साल की हो गई थी और अपने स्कूल के एक विशेष विभाग में पढ़ती थी। हम गुरुजी के पास नियमित जाते रहे। जब हमें 5 दिन हो गए तब गुरुजी ने एक उपाय बताया जिसमें प्रातः सूर्य नमस्कार करके दूध में मूंगफली और गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित मिश्री डालकर पीने को कहा। यह 21 दिन तक करना था। जब 21 दिन हो गए तो बेटी ने हमें बताया कि मेरी आईसाइट में अब काफ़ी सुधार है। ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए और वहाँ 3 साल तक रहे। हम चंडीगढ़ वाले मंदिर में गुरुजी के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जब हम दिल्ली आ जाएंगे तब आपकी बेटी के बारे में बात करेंगे। 1998 को एक दिन गुरुजी का फ़ोन आया कि शाम को एम्पायर स्टेट आ जाइए। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं गुरुजी से बार बार अदिति का उपचार करने को कहती रही लेकिन गुरुजी चुप रहे। उन्होंने उपचार किया लेकिन अपने ढंग से। जून 1998 में एक दिन गुरुजी मेरे घर आए और अदिति को ब्लेस किया। अब अदिति समाचार पत्र के छोटे से छोटे अक्षर भी पढ़ पाती थी, जो पहले नहीं होता था। ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। इसके बाद अदिति ने जो भी कक्षाएं पास की वह फर्स्ट डिवीज़न में पास की।
अब अदिति स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षा समाज विज्ञान से दे रही है। सभी क्लास फर्स्ट डिवीजन पास भी की थी। अब जीवन के वे काले बादल जो मेरे पूरे परिवार पर छाए हुए थे वो अब छट गए हैं। 13 साल पहले हम ये विश्वास नहीं कर पाते थे कि इस बेटी का जीवन कैसा होगा। अब हमें उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसके सर पर गुरुजी का हाथ था। उसकी दूर और पास दोनों दृष्टि ठीक हो गई थी। अब उसे देखने में कोई परेशानी नहीं आती थी। 2007 में जब उसका दृष्टि परीक्षण हुआ तो वह साफ देख पाई। अब अदिति में एक आत्मविश्वास आ गया था। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई थी। मैंने अब संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया जो मैं अक्सर किया करती थी कि मेरी प्रथम संतान के साथ विधाता ने ऐसा क्यों कर दिया। उसी विधाता ने आज मेरी बेटी को पूर्ण रूप से ठीक करके इतना आत्मविश्वास उसमें प्रदान किया। गुरुजी ने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना सिखाया है। ये जीवन एक रण क्षेत्र है। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है। अच्छे समय को तो खुशी खुशी इंसान काट लेता है, लेकिन जब बुरा समय काटने की बारी आती है तो जोर जोर से चीख कर रोता है और मदद के लिए भगवान को पुकारता है। गुरुजी अपनी संगत को ये सीख देते हैं कि बुरे समय का डट कर मुकाबला करो। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा हूँ। जब तक तुम्हारा समय अनुकूल नहीं होगा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय व्यक्ति गुरुजी पर विश्वास कम कर देता है और कहता है कि अब गुरुजी हमारे लिए कृपा नहीं कर रहे। मेरे परिवार को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। मेरे पूरे जीवन भर मैं गुरुजी के उपकार नहीं भूल सकती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जितना उन्होंने हमारे परिवार को ब्लेस किया है उतना ही संगत के हर सदस्य को करिए। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की कृपा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मौत के मुंह से बाहर खींचा है। पहली बार वह जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे उसका एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से हो गया। उस टैक्सी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे देखने के पश्चात ये कोई नहीं कह सकता था कि इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति का किसी भी कीमत पर जान बच पाई हो। दुर्घटना से पहले उनको झपकी आ गई थी, लेकिन उस दुर्घटना में मुंह थोड़ी और एक दांत पर चोट आई। जब पतिदेव यात्रा करके आ रहे थे तो मंदिर में शिव जी के ऊपर जल चढ़ा कर आए थे। एक विशेष पूजा भी की थी। ये सब गुरुजी के चमत्कार के कारण हुआ कि पूरी टैक्सी खत्म होने के बाद उसमें किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई। 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके अंदर जाने के तुरंत बाद ही वहां पर गोलियों की तड़ातड़ सुनाई देने लगी। पूरे वातावरण में गोलियों की ध्वनि भर गई। जिस सुरक्षा कर्मचारी ने उनको प्रवेश कराया था उसकी भी मृत्यु हो गई। उस समय का वातावरण इतना भयावह होगा कि सोचा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में आया। अंधेरा होने के बावजूद मेरे पति को वहाँ घूमने का मन बना और ये घूमने निकल पड़े। एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता थोड़ी दूर पर है। वह इतने आश्चर्यचकित किए थे कि इतने गार्ड्स के पहरे के बाद यहाँ कुत्ता कहाँ से आ गया। उसी समय उस कुत्ते ने इनकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब वह बिल्कुल पास आ गया तो देखा कि एक खूंखार तेंदुआ था। मेरे पति डर के मारे अपने स्थान पर जड़ हो गए। वह तेंदुआ एक पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ इनकी ओर बढ़ रहा था। उन्होंने संकेत से उसे जाने को कहा। गुरुजी की कृपा दृष्टि से वह तेंदुआ वहां से चुपचाप चला गया। गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की है। उनके आशीर्वाद से पति को पदोन्नति और ट्रांसफर मिले। मेरे पति की रिपोर्ट में बाधाएं थी, इसके बावजूद उनको सचिव श्रेणी का स्थान मिला। दिल्ली आने से पूर्व यह श्रीनगर जैसे प्रमुख नगर में रहे। 1997 में मेरे पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट पहने यात्रा कर रहा था। तभी तेज जाती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया। उस समय कुछ भी हो सकता था। गर्दन में मोच आनी तो स्वाभाविक थी। गुरुजी की कृपा दृष्टि से यह थोड़ी बहुत चोटों के साथ साफ बच गया। जब मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और सीधा एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बताया कि गुरुजी ने ही उसकी रक्षा की थी। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की दया दृष्टि रही। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा है। 20 सालों से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते थे। मैं अक्सर स्टेरॉइड की दवा खाती थी। मैंने हमेशा ही गुरुजी से अपने पति और बच्चों के लिए आशीष मांगा था, लेकिन कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। मैंने अपनी समस्या कभी भी गुरुजी के सामने नहीं रखी थी। 3 साल पहले मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी सांस का रोग अब खत्म हो गया है। गुरुजी ने मुझे बताया कि अब मुझे कभी भी स्टेरॉइड टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। मुझे गर्मी की ऋतुओं से हल्का बुखार रहने लगा था जो करीब 6 महीने तक रहता था। ब्लड रिपोर्ट में कैंसर या टीबी की ओर
संकेत आ रहे थे। मेरे पति ने जब इस बात का जिक्र गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सिर के नीचे रखकर सोने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में मेरा ये बुखार अब पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अंत में संकट जी से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, परंतु जब तक समय अनुकूल नहीं होता है गुरुजी उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। चाहे आप ये समझ लीजिए कि गुरुजी अपनी कृपा हम पर नहीं करते, जब समय आता है तभी गुरुजी उस कार्य को करते हैं। मेरी बेटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। और संगत जी, इस सत्संग को सुनाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आपके मन में जो भी भाव आ रहे हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सत्संग सुनते समय आपको कैसा लगता है और ओल्ड संगत के सत्संग सुनते समय आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं और आपको आपके सवालों के जवाब इन सत्संगों को सुनकर मिलते हैं या नहीं। जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कहा ज़रूर करिए। और अगर कुछ नहीं कहना चाहते तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिख सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। और अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप रोज़ सुन सकें और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की तरफ से मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना करने से तेरे कष्ट कटेंगे, शुक्राना करते ही तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि मेरे मम्मी को काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही है कि उनको ना लीवर के पैनक्रियास के पास कैंसर का कुछ आइडिया सा लगाया है डॉक्टर्स ने, मतलब फाइनल नहीं है। पेट स्कैन भी हो रहा है, लेकिन वो उसमें कुछ बोल रहे हैं कि अंदर कुछ कुछ ना, मतलब कि छोटी सी गांठ है और वो गांठ थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो संजय जी, जब अभी 10 तारीख को मम्मी का पेट स्कैन होना था और मैं हमें ये पता लगता है 27 तारीख को पता लगता है, अभी 27 दिसंबर को। और 10 जनवरी को मम्मी का पेट स्कैन होना था। तो संगत जी, मतलब हम सब बहनें बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि मम्मी के पेट स्कैन में ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम बढ़ जाए। और मतलब कुछ डॉक्टर्स भी, आपको पता है कि थोड़ा सा फियर कर ही देते हैं, और डॉक्टर्स ने इतना फियर कर दिया था। और सब गुरुजी का ही शुक्राना है। ही डॉक्टर्स की बात भी सही हो सकती है, लेकिन गुरुजी के होते हुए तो सब चीज़ें झूठ हो ही जाती हैं, आपको पता है संगत जी। तो जैसे ही गुरुजी ने जैसे ही डॉक्टर्स ने बोला, तो पता नहीं, मैं सारी रात से डरी हुई थी। और गुरुजी का जो जो मेरे दिमाग में, गुरुजी ने मेरे दिमाग में पैथी दी, मैंने वो काम किया। जैसे जैसे गुरुजी अपना दिमाग को चलाते हैं वैसे वैसे दिमाग हमारा चल जाता है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने सबसे पहले साइन दिए कि क्यों ना मैंने बोला गुरुजी अब क्या कर सकते हैं बताओ, अब पापा भी चले गए हैं और मम्मी के जाने के बाद तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, क्या रह जाएगा लाइफ में, और हम तो अनाथ हो जाएंगे। गुरुजी क्या कि मैंने अरदास की, तो गुरुजी ने मुझे अपने आप ही एक माइंड में आइडिया दिया कि मैंने गुरुजी के ग्रुप्स में अपनी मम्मी के लिए अरदास लगाई। और सब संगत इतनी अच्छी हैं, मैं सब संगत से बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। सब संगत ने मेरे लिए बहुत अरदास की, और मैंने उनको ये बोला कि संगत जी, या तो आप 7 बजे ही सुबह या शाम जब भी आपसे हो मेरी मम्मी के नाम के लिए एक मंत्र जाप कर दीजिए प्लीज़, या फिर जब भी आपको याद आए तभी आप अरदास कर दीजिए। तो ज़रूर संगत जी ने किया होगा, तभी मेरी मम्मी के साथ आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी, जैसे ही आप ये लगाइए कि मैंने ये किया, तो गुरुजी ने मुझे एक और आइडिया दिया कि 7 बजे का मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगाया, मॉर्निंग और इवनिंग का, एएम एंड पीएम का। और मैंने उसमें 7 मिनट का अलार्म लगाया और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिए मम्मी के लिए। क्योंकि संगत जी, हम जब पूजा में बैठे होते हैं, गुरुजी से मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो एक स्पेशलाइज किसी के लिए नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं लेकिन फिर भी हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। लेकिन वो स्पेशल मैंने यही गुरुजी से
अरदास की, गुरुजी मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मम्मी के नाम का स्पेशल आपकी तरफ से मंत्र जाप होगा ही होगा। संगत जी मैंने सिर्फ यही किया, और ये आप ये लगाइए, अभी ये 10 जनवरी गई है तो मम्मी का पेट स्कैन हुआ। मम्मी की पेट स्कैन की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ है, लेकिन वो भी गुरुजी मुझे पता है वो भी ठीक कर देंगे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के तो हमारे ऊपर इतने एहसान हैं कि हम मतलब क्या वे लगाइए कि शुक्राना से ही सब कुछ खत्म, मतलब कि हो जाता है कि हमारा जो है ना शुक्राना ही काफ़ी है गुरुजी के लिए। हम गुरुजी के सिर्फ शुक्राना सत्संग ही हमारे लिए बहुत है, और उसमें भी देखिए आप शुक्राने सत्संग में भी हमारा ही भला है। वो देखिए कैसे कि जैसे आप ये लगाइए कि पता नहीं मैंने किस संगत के लिए आज ये सत्संग शेयर किया है, उसमें किसी संगत का भला, गुरु जी को तो हमने कुछ भी नहीं दिया ना। गुरु जी को तो हम शायद समर्पण भी नहीं दे सकते। जिस टाइम हम टेंशन में होते हैं तो शायद मतलब टेंशन की तरफ ज़्यादा हमारा वो हो जाता है माइंड, कि गुरु जी के शुक्राने की तरफ या गुरु जी के चिंतन की तरफ नहीं जाता। दूसरा सत्संग गुरु जी संगत जी मेरा ये है कि जब से पापा की डेथ हुई थी, तो पापा की डेथ के बाद कुछ मेरे भाई और मेरी मम्मी का बिहेवियर मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, सब बहनों में से सबसे ज़्यादा खराब हो गया था। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, और कुछ आप ये लगाइए कि मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया गया था घर पे। तो संगत जी ये थोड़ा पर्सनल है, तो आप ये लगाइए कि मतलब कि मेरा मायके की तरफ से ऐसा करते थे कि मेरा ना फ़ोन उठाया जाता था, ना मुझसे फ़ोन में मुझे कोई फ़ोन करता था, ना मम्मी करती थी, ना भाई करते, सिर्फ़ बहनें मुझसे बात करती थी। यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी की कंडीशन भी पूछती थी, तो सिर्फ़ मम्मी की कंडीशन सिर्फ़ मैं बहनों से पूछती, तब मुझे पता लगता कि मेरी मम्मी कैसी हैं। मेरा जाना तो मतलब ही नहीं है। 8 महीने हो गए संजय जी, मैं अपने घर से कोई कॉन्टैक्ट में नहीं थी, और कभी-कभी मम्मी से बात करती तो मम्मी मुझसे सिर्फ़ थोड़ी बहुत कुछ इस तरह की बातें करती जिससे कि बंदा इरिटेट हो जाए। तो संगत जी मतलब ये भी लगाइए कि कुछ ऐसा था, प्रॉपर्टी भी है, पापा के नाम से प्लॉट है, और मम्मी बार-बार कहने लगी फिर कि आप साइन कीजिए, साइन कीजिए। तो संगत जी मैं जब गुस्से में आई कि जब मेरे साथ बेकदरी की है भाई ने, तो मैं भी साइन नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद हमें कोई नहीं जानेगा। अगर हमने साइन कर दिए तो जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ हमारा ज़रूर पापा ने ज़रूर सिक्योर किया होगा कुछ ना कुछ हमारी। तो उसी मतलब यही मैंने मेरे पर मम्मी मुझसे ना छुपे और मुझसे करना कर दिया। फिर गुरु जी से कि 2 तारीख में तेरे हाथ में है से एक गुड न्यूज़ आएगी। तो संगत जी मैंने उसी टाइम जैसे ही 2026 का न्यू ईयर आया, न्यू ईयर आते ही मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया, और मुझे यहाँ तक कि मेरे भाई ने घर भी बुलाया। अब संगत जी ये नहीं मैं जानती हूँ तो उसकी मर्ज़ी आए, हाँ मेरे जी ने तो करवाया एक बार भाई इसको अंतम शुक्राना गुरुजी। मम्मी ने कॉल किया, मतलब ये लाइक गुरु ने मेरे लिए इतना ज़्यादा रास्ते खोल दिए हैं कि मैं कहीं से भी अपने दिमाग से सोचती हूँ, सब गुरुजी को समर्पण है मेरा जीवन। गुरुजी अपने बच्चों को जो बाहर रहते हैं उनको बहुत सद्बुद्धि देते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। थोड़ी दूर जाने का करते हैं, कुछ टाइम ही वहाँ पे ये कि अब सुन लेते हैं प्रभु देखें। मेरे जैसे और गुरु जी से सत्संग, गुरु जी को रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और बच्चा, आपका एक और बच्चा जो मेरे पास रहता है वो थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आने लगे गुरु जी, बस आप उसके लिए थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि वो सुधर जाए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस में बात करने लग गया है। तो गुरु जी बस उसके लिए आप मुझे कोई ना कोई उपाय बताइएगा, या संगत जी आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ आप सत्संग में शेयर कीजिए कि बच्चे जब एग्रेसिवनेस में आ जाते हैं तो क्या इलाज किया जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। कोई भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए सॉरी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। संगत जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं आज अपना 15 तारीख का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मैं दिल्ली कैंट से बोल रही हूँ और मेरा नाम आशा है। 2026 का मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सभी संगत को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत 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 बधाई हो। वैसे तो आज 15 तारीख है, 14 तारीख कल थी। गुरुपा के कई दिन से मैसेज आ रहे थे पुत्र शुक्राना कर ले, लेकिन संगत जी कुछ मेरी तबीयत खराब थी और कुछ घर में परेशानी थी इसलिए नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुपा मैं आपसे माफी मांगती हूँ संगत जी। अभी मैं गुरुपा की जोत जला के गुरुपा के पास बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल हो तो गुरुपा पहले आप माफ कर देना, संगत जी आप भी माफ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करने से पहले
गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझे हिम्मत दो प्लीज। मैं सत्संग शेयर करने में बहुत घबराती हूँ संगत जी, कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी, मैं अभी 4-5 दिन पहले मेरे को मैसेज आया था कि पुत्र तेरे को एक मैसेज आया था मेरे पास कि पुत्र तुझे 777 की ब्लेसिंग चाहिए या 555 की मैसेज ब्लेसिंग चाहिए। तो मैंने बोला कि गुरुपा मुझे जो आप देना चाहो ब्लेसिंग वो आप मुझे दे दो। तो गुरुपा ने मेरे को नीचे लिखा हुआ था कि तेरे को 555 की ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज क्या हुआ, आज सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी ग्रिल से बाहर देख रही थी गली में। तो मैं हमेशा ग्रिल पर जाती हूँ ना, तो मैं यही सोच कर जाती हूँ और मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलते ग्रिल पे जाती हूँ। तो मुझे एक दो कबूतर उड़ते दिखाई दिए वाइट कलर के, फिर एक और आया, 3 कबूतर उड़ रहे थे। मैं ये सोच कर जाती कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होंगे, लेकिन संगत जी बहुत टाइम हो गया, करीबन 1 महीना हो गया मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। और मेरे को मैसेज भी आया था कि पुत्र बहुत टाइम हो गया तेरे को बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा हाँ गुरुपा नहीं हुए। उसके लिए बस मैं यही रोज सोचती हूँ गुरुपा मुझे जल्दी ही बटरफ्लाई के दर्शन कराएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने बाहर देखा तो मेरे घर के पास में ही एक बाइक खड़ी थी जिसका नंबर था 555। शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी वो सुबह से शाम तक खड़ी रही, वो शाम को 5 बजे ही हटी वो बाइक। शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब वो बाइक वाला बाइक लेके गया संगत जी, तब भी मैं ग्रिल पर ही खड़ी थी, मेरे सामने ही गया। मैंने शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आज मैंने कई बार ग्रिल पे से जाके मैंने वो उस बाइक को देखा, अभी भी खड़ी है, अभी भी खड़ी है। मैं हर बार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर के बाहर बेटा पहरा लगाऊंगा। तो गुरुपा ने वो 555 का पहरा, ब्लेसिंग का पहरा मेरे घर के बाहर लगा रखा था संगत जी। अभी मेरे घर में ना बहुत अजीब सी नेगेटिविटी छाई हुई है, तो मैं बस गुरु पाप पर ही सब छोड़ के बैठी हूँ। मेरे घर में कुछ भी सही है मेरे गुरु, कुछ सही नहीं है मेरे गुरु पा। आप बस सब सही कर दो। आपकी बेटी आप ही से अरदास लगा सकती है। मेरे बच्चे भी सही रास्ते पे नहीं है, वो भी भटके हुए हैं मेरे गुरु पा। बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें सही राह दिखाने की, लेकिन वो गलत संगत में ऐसे फंसे हुए हैं, गलत दोस्त हैं उनके। नहीं, बस गुरुपा से अरदास करिए, गुरुपा आप ही इनको सही राह दिखाओ। दोनों बच्चों में से किसी की भी जॉब नहीं है, बस इनको ब्लेस करो मेरे गुरुजी। सभी संगत के बच्चों को, सभी के बच्चों को ब्लेस करो मेरे गुरु महाराज जी। आप ब्लेस करोगे तभी बच्चे सही राह चल पाएंगे मेरे गुरु महाराज जी। और संगत जी, मेरे को अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक सत्संग सुना था, तो गुरुपा बोल रहे थे कि पुत्र तुझे ना मकर संक्रांति पे ये मीठे का भोग लगाना है। तो संगत जी मैं गुरुपा को कुछ भी मीठे का भोग नहीं लगा पाई थी, उसके लिए मैं गुरुपा आपसे कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ और सभी संगत से सॉरी बोलती हूँ संगत जी। मैं मतलब क्या बोलूँ गुरुपा, आपको तो पता है कि आपकी बेटी बहुत परेशान है, नहीं लगा पाई, उसके लिए सॉरी। संगत जी, मैं एक छोटा-सा सत्संग अपने बेटे का सुनाऊँगी। मेरे गुरुपा ने मेरे को कई बार मैसेज में बताया है कि तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो तेरे ससुराल वालों की तरफ से है। वो तेरे पति अंकल पर भी बहुत ब्लैक जादू करते हैं। और अभी 6 महीने हो गए संगत जी, मेरे पति अंकल हमारे घर पे मेरे साथ में नहीं रहते हैं। वो पता नहीं अपनी भाभी के घर रहते हैं, अपनी बहन के घर रहते हैं, वो मुझे नहीं पता। मैं गुरुपा ने मेरे को उसके बारे में भी बताया है कि पुत्र तेरे पति अंकल पर जो तेरे से लड़ते हैं, तेरे को बुरा बोलते हैं, तेरे परिवार वालों को बुरा बोलते हैं, वो सब उनकी फैमिली उनको सिखाती है। उनकी वो अपनी फैमिली के चक्कर में आके भड़कावे में आके तुझे गलत बोलते हैं, तो मैं उसकी बुद्धि सही कर दूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मेरा छोटा बेटा है, वो मुझे कल बता रहा था दोपहर के टाइम में, तो वो सोया हुआ था तो एकदम वो हड़बड़ा के उठा। मैंने उसको पूछा क्या हुआ? कह रहा मम्मी अभी मेरे को सपना दिखा और मतलब बोल रहा था कि मेरी बुआ वगैरह सब उसकी फैमिली के ही दिख रहे थे उसको, जैसे उसको बहुत दबा रहे थे उसको, और वो हिल भी नहीं पा रहा था। कह रहा मम्मी मैं हिल भी नहीं पा रहा था और मेरे को फिर गुरुपा दिखे, गुरुजी दिखे मम्मी मेरे को सपने में। जैसे ही गुरुजी दिखे मैं एकदम चिल्ला के गुरुजी, मैं एकदम उठा
और वो सपना मेरा टूट गया और सब मैंने देखा उधर तो कोई नहीं था। शुक्राना मेरे गुरुजी, उसने मेरे को कई बार बताया, मम्मी मेरे को गुरुजी सपने में दिखे, मम्मी मेरे को गुरुजी सपने में दिखे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे पता है कोई बहुत बड़े नेगेटिविटी, बहुत बड़ा संकट मेरे बेटे पे आया था, जो आपने टाल दिया। आप बस ऐसे ही हमेशा साथ रहना मेरे गुरुजी। और मेरे बच्चे नहीं हैं, आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। आप बस ध्यान रखो उनको, अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पे रखो। जो भी नेगेटिविटी उन पर है दूर करो मेरे गुरुपा और संगत जी। मैं एक आज का ही छोटा-सा सत्संग एक सुनाऊँगी। मेरे को एक मैसेज आया। मैं काफ़ी दिन हो गए थे संगत जी, मैं पहले तो अपने घर में जो जल प्रसाद मैं गुरुपा के आगे भर के रखती हूँ रात को, मैं सुबह उसको ना पीती भी हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ और घर में छिड़काव भी करती थी। तो संगत जी अभी मैं जल प्रसाद पीती हूँ, लेकिन मैंने छिड़काव करना बंद कर दिया था अपने घर में। तो आज सुबह ही मेरे को मैसेज आया था कि पुत्र तूने घर में जल प्रसाद का छिड़काव करना बंद क्यों कर दिया? क्या मैंने एकदम मेरे को ध्यान आया कि हाँ, मैं छिड़काव नहीं करती। तो संगत जी मेरे अभी जो सुबह का जल था वो रखा हुआ था, मैंने पिया और मैंने पूरे घर में छिड़काव करा। मेरे घर में बहुत अजीब-सी मतलब नेगेटिविटी होती है संगत जी, मैं क्या बताऊँ? पूजा भी करती हूँ और फिर बस मैं मैंने छिड़काव करना इसीलिए बंद कर दिया था कि जहाँ मेरे गुरुजी हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं रह सकती। लेकिन छिड़काव करने से अच्छी एक मतलब पॉज़िटिव आ जाती है घर के अंदर, पर मैंने किया, आज किया गुरुपा। बस आप अपनी कृपा बनाए रखना और अपनी बेटी से ऐसे ही घर के अंदर छिड़काव करवाते रहना मेरे गुरुजी। कई बार मेरे को मैसेज आता है गुरुपा कि जो तेरे आस-पड़ोस के लोग हैं, वो तेरे को देख के नहीं खुश होते। वो तेरे को बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मैं सब सुनता हूँ। तेरे पे पता नहीं क्या-क्या काला जादू करते रहते हैं। तो आप ही देखो मेरे गुरुजी, मैं तो उन लोगों से नहीं लड़ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती उनका, लेकिन आप देखो उनको बुद्धि दो, वो किसी पर ऐसा कुछ ना करें। संगत जी, मैं अपने घर में ही रहती हूँ संगत जी, मैं किसी से बात नहीं करती। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती, मैं अपने घर में ही रहती हूँ, बस खुश रहती हूँ अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। तो मैं बस गुरुपा का कई कई बार मेरे को मैसेज भी आया कि पुत्र तू सही करती है, तू अपने घर में ही रहती है, तू किसी से मतलब नहीं रखती। मैं नहीं रखती संगत जी, बस बाहर जाती हूँ, कोई बोल लेता है तो बोल लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने घर में ही रहती हूँ, निकलते-बढ़ते बस अपने गुरुपा से ही बात करती रहती हूँ। गुरुपा मेरे को बहुत मैसेज में बोलते हैं कि पुत्र तू सुबह अमृत बेला में नहीं उठ पाती, तू सुबह अपना काम-वाम करके और फिर मेरे पास बैठ और फिर मेरे से बातें किया कर। तो मैं ऐसे ही करती हूँ संगत जी, मैं जब भी मेरे को अपना काम-वाम खत्म करके, तो मैं बस गुरुपा के पास बैठती हूँ, 2-4 मिनट जितना भी होता है मुझसे मैं बात कर लेती हूँ और बस यही इतना सही सत्संग है मेरा संगत जी। और सभी को फिर से मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत-बहुत बधाई हो। नया साल गुरुपा सबके लिए बहुत-बहुत अच्छा जाए, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके घर में जो भी दुःख, रोग हो सब दूर करना मेरे गुरु महाराज जी। और जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और कोई भूल हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।